बाबा सिद्दीकी के साथ साथ बेटे जिशान को भी मारना चाहते थे हमलावर। एक फोन कॉल से ऐसे बची जान। मुंबई में गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई। इस हत्याकांड से महाराष्ट्र से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। बता दें आपको, बांद्रा इलाके में 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई। इस घटना से अब राजनीतिक गलियारे में भी सनसनी मची हुई है। तो वहीं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी इस हमले में, बता दें आपको, बाल बाल बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमलावर दोनों को जान से मारना चाहते थे। हालांकि जिशान इस हमले में बाल बाल बच गए। दरअसल शनिवार शाम को बाबा सिद्दीकी बांद्रा के निर्मल नगर स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। उस समय जिशान भी उनके साथ मौजूद था। पटाखा फोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी घर जाने वाले थे, इसलिए वो रात 9:39 पर ऑफिस से निकले। जब पटाखे चल रहे थे तो एक कार वहां आई और उसमें से 3 लोग अचानक से उतरते हैं और फिर रुमाल से अपना चेहरा ढके इन 3 लोगों ने सिद्दीकी पर गोलियों की बौछार की। उन्हें 6 गोलियां मारी गई। एक गोली उनके सीने में लगी और सिद्दीकी वहीं गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उससे पहले ही बाबा सिद्दीकी की जान जा चुकी थी। खबर यह है कि जिशान सिद्दीकी अपने पिता के साथ घर जा रहे थे और जैसे ही वो दोनों ऑफिस से निकलने वाले थे, जिशान को अचानक से फोन आ गया और वो वापस ऑफिस के अंदर चले गए। वहां जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो बाहर से गोली चलने की आवाज आई। जब जिशान बाहर आया तो बाबा सिद्दीकी गोली लगने से घायल होकर जमीन पर पड़े थे। सूत्रों ने बताया कि अगर जिशान ने वो कॉल रिसीव नहीं किया होता तो हमलावर उन्हें भी गोली मार देते। जिशान सिद्दीकी को 15 दिन पहले दरअसल धमकी मिली थी, इसलिए उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा भी दी गई थी। इस मामले पर डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलावडे का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच की 15 टीमें काम कर रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान या किसी अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है। सुनिए क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने क्या कुछ बताया। प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है। उसका सर्च शुरू है। लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों की पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं।